देखो, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। और इसके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, जो पेशे से वकील थे। बोलिए नहीं कोई, सुनिए चुपचाप। पेशे से ये वकील थे और बाद में चलकर, चूंकि ये थे यहूदी धर्म को मानने वाले, इसके जो परिवार के लोग थे, इनके जो पिता थे वे यहूदी परिवार से थे, लेकिन बाद में चल करके ईसाई धर्म को ये ग्रहण करते हैं, ईसाई धर्म को अपनाते हैं। और 1836 में इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, पढ़ाई लिखाई, इनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय से होती है। और यह मॉन्टेस्क्यू और हीगेल के विचार से प्रभावित थे। मॉन्टेस्क्यू और हीगेल दार्शनिक थे, आप सब जानते हैं, दार्शनिक थे। दार्शनिक जानते हैं जो भविष्य में क्या होने वाला है वो उसे ना अंदाजा लगा लेता है वो। तो उनके विचारों से ये क्या थे, प्रभावित थे। इसमें कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया? चलिए आगे समझिए। 1843 में अपने बचपन के एक मित्र जेनी से ये विवाह कर लेता है। और विवाह करने के उपरांत 1 साल के बाद ये अपना घर छोड़ करके, यानी 1844 में ये अपना घर छोड़ करके निकल देता है। और ये कहां पहुंचता है? पेरिस। पेरिस में फ्रेडरिक एंगेल्स से इसकी मुलाकात होती है। और मुलाकात होती है तो इनको जो मजदूर वर्ग है, जो कारखाना प्रणाली है, इनसे संबंधित इस दोनों में काफी बातचीत चलता है, काफी बातें चलती है, जिसके कारण इस दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। और उनकी बातों से भी प्रभावित होकर के, फ्रेडरिक एंगल्स के बातों से प्रभावित होकर के इन्होंने क्या किया, 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार सवाल पूछा जाता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो याद रखना है 1848 में, याद रहेगा। उसके बाद याद रखिएगा कि ये जो हमारे कार्ल मार्क्स है, इन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, कोई दिक्कत? कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और 1867 में इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। और इस दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था दास कैपिटल। और इस दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबल कहा जाता है, समाजवादियों का। इस किताब में जो मजदूर वर्ग थे उन्हें क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्या आजादी मिलनी चाहिए, यानी उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक कारखाना का जो मालिक है, उद्योगपति है, उनका क्या कर्तव्य होनी चाहिए, उन सारी बातों का विवरण है, ठीक है। और एक कहते हैं एक बाइबल की तरह, एक ग्रंथ की तरह इसकी मान्यता दी गई, इसलिए दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। और दुर्भाग्यवश 1883 में जब ये 65 वर्ष के थे तो इनकी मृत्यु हो जाती है, समझ गए। तो अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन क्या सब आएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। दूसरा सवाल, दास कैपिटल का नहीं रचयिता या दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। अच्छा, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। अच्छा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867। कोई दिक्कत है? अच्छा, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 में। कोई दिक्कत? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने निकाला? कार्ल मार्क्स ने निकाला था। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे समझिए। हाँ, क्या बात है?
काम है, काम है। चलो देखो, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मतलब कुछ उनके नियम कायदे थे, नहीं उनका मानना क्या। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत देखिए, ये आपको सिर्फ याद रखना है। इसको क्या करना है? याद रखना है। क्या याद रखोगे? तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या थे? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त का मूल्य का सिद्धांत और राज्यहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना। ठीक है, सुनोगे मेरे भाई, कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत था वो क्या क्या था? पहला सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी का व्याख्या, चौथा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और पांचवा राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। पूछता है एग्जाम में कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को लिखिए, तो आपको ये पांचों सिद्धांत लिखना होगा। तो इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगला, कार्ल मार्क्स इतिहास को 6 चरण में बांटता है। कितने चरण में? यानी कार्ल मार्क्स जो है इतिहास को 6 चरण में बांटता है। कौन कौन चरण? आदिम साम्यवादी युग, दास्ता का युग, समानती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। कोई दिक्कत? यानी कार्ल मार्क्स ने समाज को यानी इतिहास को कितने चरण में बांटा? 6 चरण। कौन कौन? आदिम साम्यवादी, दास्ता का युग, समानती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। इसमें किसी को दिक्कत है? याद रहेगा, याद करिएगा। अगला देखिए, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ क्या है समझिए। कहता है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में कार्ल मार्क्स ने की थी। यहां से भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा एक कि प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। ठीक है, और इस संघ के स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? मार्क्स यानी किसको? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, और प्रथम अंतरराष्ट्रीय में कार्ल मार्क्स ने अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। तो समझ गए, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। किस में दिया था? प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना में दिया था। समझ गए? प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। पीछे सुजीत कुमार क्या कर रहे थे? लिख रहा है कुछ, कहां ध्यान है? तुम बताओ, खड़ा हो, बताओ प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना कब हुआ था? 1800। वेरी गुड। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। सही है रे? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल किसने लिखा था? ध्यान से सुनो भाई, क्लास में रहना उतना जरूरी नहीं है जितना सुनना जरूरी है। समझ गए ना? और हम एक चीज तो हमेशा कहते हैं, बोलना आसान है, सुनना कठिन है। अगर तुम सुनना सीख गए ना तो तुमसे बेहतर कोई नहीं, क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। इसलिए पहले सुनो, सुनोगे नहीं तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना में कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया। वो नारा क्या था? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ गया। दूसरा, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। चलिए समझिएगा। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ ये क्या है? देखिए, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन में हुआ। तो याद रखना है मेरे भाई कि द्वितीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई?
1889 में। द्वितीय इंटरनेशनल भी कह सकते, देखिए अंतरराष्ट्रीय को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल। तो कभी दे देगा प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना कब हुई? 1864 में। आपने पढ़ा है अभी, कब हुआ था? 1864 में। आप यहाँ पूछ देगा द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 14 जुलाई 1889 में। या यही पूछ देगा द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 14 जुलाई 1889 में। कहां पर हुआ था? पेरिस में। कहां पर हुआ था? पेरिस में। कोई दिक्कत? कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संघ का सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? सही है, सही है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ? ब्रुसेल्स। आपने पढ़ा था ना सिविक्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो इस ब्रुसेल्स में अंतरराष्ट्रीय संघ का सचिवालय यानी एक मुख्यालय कार्यालय होता है ना, उसको स्थापित किया गया। ठीक है। और 1 मई 1890 को मजदूर ने अमेरिका में हड़ताल कर दिया। याद रखिएगा, 1 मई 1890 में, 1 मई 1890 में अमेरिका में मजदूर ने क्या किया? हड़ताल कर दिया और प्रदर्शन किया। और उसी दिन से 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाते हैं ना, हर एक साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। यानी मनाने का पीछे रीजन क्या है? आज से ठीक कब की बात है? यानी 1 मई 1890 की बात है। अमेरिका ने कारखाना के मालिक के खिलाफ, उद्योगपति के खिलाफ हड़ताल कर दिया अमेरिका ने और प्रदर्शन किया। और उसी दिन से 1 मई से ही अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई 90 को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। वो नहीं, वो तो उस दिन से मनाया जाता है। नहीं माने उस 1890 से मनाया जाना शुरू हो गया। ठीक है। अब देखो एक सवाल पूछेंगे, नहीं होगा एक बार लड़का से, हर्षित खड़ा होगा, बताओ तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अच्छा, कब से मनाया जा रहा है? 1890 से। 1 मई 1890 से। समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत है तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं। तो चलिए कुछ सवाल आप सबसे पूछते हैं। पूछे तो बताओगे। समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? समाजवादियों का बाइबल है बाइबिल। किसको कहते हैं? दास कैपिटल को। कोई दिक्कत? पीछे अब हम इधर घूमे तो बात करना शुरू कर लिया। अगला सवाल का जवाब दो। अगला सवाल का जवाब दो। दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया? कार्ल मार्क्स। किसने किया? अच्छा, एक सवाल का जवाब दो और। एक सवाल का जवाब और दो। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। वेरी गुड। एक और मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हुआ था 1883 में, 83 में, 1883 में। कोई दिक्कत? इसकी उम्र उसमें कितनी थी? 65 वर्ष। कितनी वर्ष? 65 वर्ष। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक सवाल का और जवाब दो। एक सवाल का और। कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम था? विवाह कब किया जेरी से? 1843 में। अच्छा, फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात कब होती है? कब होता है? 1844 में। एक सवाल का और जवाब दो। दास कैपिटल का प्रकाशन कब होता है? 1867 में। अच्छा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का होता है 1848 में। समझ में आ गया? तो इतना रहने देते हैं, आपको हम दे देते हैं, आप सब आदमी इसको लिख लीजिएगा। और याद रखिए, कल पूछेंगे सबसे हम
कल ये सारा चीज क्या करेंगे? आज